700 बिलियन डॉलर। इतना पैसा खर्च हुआ है एक साल के अंदर 5 सबसे बड़ी एआई कंपनीज से। कंपैरिजन में इंडियन गवर्नमेंट का पूरा खर्चा 583 बिलियन डॉलर्स का था। ये एआई इंफ्रा पे स्पेंडिंग हमारी पूरी गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर, जिसमें आपके एजुकेशन, मिलिट्री, सारी फ्रीबीज आ गई, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है वो आ गए। ये सब जो इंडियन गवर्नमेंट स्पेंड करती है अपनी कंट्री को रन करने के लिए, वो एक तरफ, और इधर का 720 बिलियन डॉलर्स अलग से, जो सिर्फ एआई इंफ्रा पे खर्च हुआ है। यहाँ पे सिर्फ आपके एआई सब्सक्रिप्शन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हजारों किलोवाट्स के सर्वर्स, भर भर के डेटा सेंटर्स, हजारों किलोवाट्स की इलेक्ट्रिसिटी, इतनी सारी चिप्स की पूरी दुनिया में रैम की शॉर्टेज पड़ जाए, ये सब पैसा यहीं पे जा रहा है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये एआई कंपनीज जितने पैसे दे के इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है उतनी इसकी डिमांड ही नहीं है। ये भर भर के डेटा सेंटर्स बनाए जा रहे हैं लेकिन उसकी डिमांड रियल मार्केट में है ही नहीं। ये एक बहुत बड़ा सट्टा चल रहा है कि आगे एआई की डिमांड इसी तरह बढ़ती रहेगी, बबल हो सकता है। और इन्होंने इतने ज़्यादा डेटा सेंटर बना लिए हैं, इतनी ज़्यादा चिप्स खरीद ली हैं कि इनकी असल लिमिटेशन अभी चिप्स की नहीं है, इनकी असल लिमिटेशन अभी इलेक्ट्रिसिटी की है। हाँ, ये अमेरिका में इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस ला रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये डेटा कंपनी 690 बिलियन डॉलर्स खर्च कर दिए हैं एआई इंफ्रा में। अब अगर ये इतने ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पे, आपको क्या लगता है ये कितने अर्न कर रहे होंगे? 600 बिलियन डॉलर्स, 300 बिलियन डॉलर्स, कम से कम आधा तो कर ही रहे होंगे। ये है उनका रेवेन्यू। लेकिन अभी इनका रेवेन्यू इतना कम है क्यों? अब आप मुझे बताओ कि हम एआई यूज़ किस चीज़ के लिए करते हैं? ईमेल्स देखने के लिए, ईमेल्स लिखने के लिए, कोडिंग करने के लिए, कोई भी क्वेरी हो वो पूछने के लिए, या कोई भी इमेज बनानी हो उसके लिए बेसिक यूज़ रहता है। कोडिंग में थोड़ा ज़्यादा होता है लेकिन हम ऑर्डिनरी पर्सन बेसिक यूजेज करते हैं, ज़्यादा टोकन्स यूज़ नहीं करते हैं। ज़्यादा टोकन्स यूज़ कौन करते हैं? एंटरप्राइजेस, बड़ी बड़ी कंपनीज जिनकी नेटवर्थ हजारों करोड़ों में। वो जब एआई का यूज़ करेंगी और ह्यूमंस को रिप्लेस करेंगी एफिशिएंटली, मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट क्लियर हो जाएंगे और 1% डिपार्टमेंट्स रहेंगे, तो उनमें होगा टोकन का मेजॉरिटी यूज़, और वहाँ पे उन एंटरप्राइजेस को देना होगा हेफ्टी सब्सक्रिप्शन फीस। लेकिन जितनी इन कंपनीज को उम्मीद थी कि डिमांड बढ़ेगी कंपनीज के बीच में, एंटरप्राइजेस के बीच में एआई को लेकर, उतनी बड़ी ही नहीं है। कंपनीज को रियलाइज़ हो गया है एआई एक बहुत ही बढ़िया टूल है, लेकिन इससे अभी भी सिंगल पर्सन डिपार्टमेंट नहीं हो सकते हैं। ये इतना बढ़िया भी नहीं है। ये बढ़िया टूल है, एफिशिएंट, ये एफिशिएंसी बढ़ाएगा भी, लेकिन ये इतना भी बढ़िया नहीं है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसको घुमाया और भाई पूरा ऐप बन के रेडी हो गया। तो तुम सोचो, तो भाई इन कंपनीज के पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है जो ये इतना सारा एआई इंफ्रा में लगा रही है? ये चीज़ सुन के तुम्हारी फट के चार हो जाएगी। तो देखो, कोई भी एआई कंपनीज होती है, जैसे अभी के लिए अपन मान लेते हैं ओपन एआई और एंथ्रोपिक। एंथ्रोपिक कौन सी कंपनी? क्लॉड जो एआई मॉडल है उसकी जो पेरेंट कंपनी है वो है एंथ्रोपिक, ठीक है। तो ये अपने नेक्स्ट जनरेशन एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए बहुत ही हैवी चिप्स का यूज़ करते हैं, है ना। और ये जितना भी पैसा होता है जो लगता है इनके ट्रेन होने में, इनके नए मॉडल्स को ट्रेन होने में, ChatGPT का 5.5 अभी आ गया है, 5.6, एंथ्रोपिक का फेबल 5 हो गया या माइथोस 5 हो गया, इन सबको ट्रेन करने में लगते हैं हजारों करोड़ों रुपए। और ये रुपए इनकी रेवेन्यू में अभी है ही नहीं। ये इसके लिए लेते हैं लोन, बहुत सारा लोन और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट। और ये इन्वेस्टमेंट और लोन इन्हें बस हाइप पे मिलते हैं, और फ्यूचर में इनके जो वादे नहीं होते हैं कि जैसे ह्यूमंस रिप्लेस हो जाएंगे,
सब जगह यूनिवर्सल बेसिक इनकम आ जाएगी, सब भाई करोड़पति। इस टाइप के वादों से इनको ये लोन्स मिल जाते हैं और ये जितना भी लोन का पैसा, जितना भी इन्वेस्टमेंट का पैसा ये लेते हैं और जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट या अमेजोन के पास कि भाई हमें सर्वर रेंट पे दे दो। वैसे गूगल भी एक हाइपर स्केलर तो है जो सर्वर देता है, लेकिन वो एआई सर्वर खुद के लिए ही यूज करता है, जो मेरे अकॉर्डिंग सबसे स्टेबल चीज़ है करने के लिए। और क्योंकि हाइपर स्केलर्स को इतनी सारी रेंट की डिमांड आती है, इतनी सारी कंप्यूट की डिमांड आती है, तो वो और सर्वर्स बनाने की कोशिश करते हैं। और वो सर्वर्स बनाने के लिए चिप्स कहाँ से आएंगी? सिर्फ एक जगह से, एनवीडिया। वैसे एनवीडिया के पास ये क्यूडा कोर डेवलप ही, और क्योंकि लोग एनवीडिया से इतनी चिप्स खरीदते हैं, माइक्रोसॉफ्ट, एज्योर हो गया, ये सब एनवीडिया से इतनी चिप्स खरीदते हैं कि उनके एकदम ही हाई रिकॉर्ड में रेवेन्यू बनता है और इससे एआई की बूम और बढ़ जाती है। और जैसी एआई की बूम और बढ़ती है, एनवीडिया के दाम ऊपर चले जाते हैं, एनवीडिया के स्टॉक की प्राइस ऊपर चली जाती है और एनवीडिया इतने सारे रेवेन्यू से ये पैसा वापस ओपन एआई और एंथ्रोपिक जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है और फिर ये साइकिल बार बार चलती रहती है। ये पैसा कहीं बाहर से नहीं आ रहा है, लोग इसमें इतना इन्वेस्ट यू नहीं कर रहे हैं, मेजोरिटी पैसा ये एक दूसरे को ही देते जा रहे हैं, एक दूसरे को देते जा रहे हैं। ये गूगल की फटी हुई है, क्योंकि अगर उन्होंने डेटा सेंटर्स बनाने बंद किए तो वो वेब सर्वर की रेस में जैसे अमेजोन से पीछे रह गए थे, एआई रेस में भी पीछे रह जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट भी इसी डर से बना रहा है और अमेजोन को ये डर है कि वो अपनी पूरी कंप्यूट डोमिनेंस खो देंगे, इसलिए वो भी बनाए जा रहे हैं। ये तीनों कंपनी धड़ाधड़ एआई सेंटर्स बनाई जा रही है बिना डिमांड को देखे।